नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों, आपको पता होगा अभी हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास चला हुआ था भाई प्रोनाउन। और दोस्तों, मैंने प्रोनाउन में अभी तक 4 से 5 वर्ड ऑलरेडी बना दिए हैं भाई। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। बट क्या है भाई, प्रोनाउन का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी ज़रूरी है अभी। क्योंकि आप वो चीज़ देखोगे तो फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही हमारे जो अब रूल चले हुए हैं भाई उनमें काम आएगी। और मैंने अभी तक आपके 10 से 15 रूल ऑलरेडी करवा दिए प्रोनाउन में। आज भी हम क्या है भी प्रोनाउन के कुछ और रूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं भी। जैसे हमारे प्रोनाउन के रूल्स कंप्लीट होते हैं, देन आफ्टर जैसे मैंने आपकी नाउन्स की प्रैक्टिस करवाई थी भाई, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोनाउन की प्रैक्टिस करवाएंगे भाई। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का जो टॉपिक है प्रोनाउन भी, और इसके जो नेक्स्ट रूल रहेंगे। ये था हमारे पास प्रोनाउन। अब देखिए भाई, अपने पास नेक्स्ट रूल क्या है वो आप देख लेना, कौन से नंबर का है ये रूल, या कॉन्सेप्ट मान सकते हो इसको एक किस्म से। अब मतलब जो ये कॉन्सेप्ट रहेगा भाई आपका क्या होगा कि भाई आपने ये दो वर्ड सुने होंगे भाई, एक तो आइदर और एक नाइदर भी, यानी इधर बोल देते हैं इसको, नीदर भी बोल देते हैं। तो हमेशा इस बात को याद रखिए भाई, इधर और नीदर, आइदर और नाइदर का यूज हमेशा हम क्या करेंगे, दो के रिस्पेक्ट में करेंगे, दो पर्सन के रिगार्ड में करेंगे भाई, ठीक है ना। लेकिन इससे ज़्यादा का हमको यूज करना तो अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले मैं आपको रूल करवाता हूँ, फिर एग्जाम्पल देके जो भी आपका डाउट होगा उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे आइदर तथा नाइदर का यूज हमेशा दो पर्सन के लिए किया जाता है अभी। क्या किया जाता है अभी, आप बोलोगे दो पर्सन के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ, आपको बताना है कि अभी वो करेक्ट होगा या फिर इनकरेक्ट होगा। अभी मैंने लिखा यहाँ पे आइदर ऑफ 3 गर्ल्स, ये मैंने लिखा आपके सामने एक एग्जाम्पल। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है भाई, आइदर का यूज किया है, और मैंने आपको अभी क्या रूल लिखवाया है, जहां इधर यानी आइदर आता है ना इधर आता है, इसका यूज कितने पर्सन के लिए किया जाता है, आप बोलोगे 2 पर्सन के लिए। बट यहाँ कितने पर्सन है, आप बोलोगे यहाँ पे हमारे पास 3 पर्सन है भाई। तो यहाँ पे क्या ये आइदर लिखना ठीक होगा, आप बोलोगे नहीं। तो इसकी जगह क्या फिल किया जाए जिससे कि हमारा जो ये सेंटेंस या एग्जाम्पल है वो सही रहे भी। तो हमें इसे याद रखना, यदि यहाँ पे 2 गर्ल्स होता भी, ठीक है ना, यहाँ पे गर्ल्स कर लीजिए भी, यहाँ पे 2 गर्ल्स होता तो हम क्या करते भी, तो आप बोलते कि यहाँ पे आइदर लिखना बिल्कुल ठीक होता। तो इसकी बजाय जब 2 से ज़्यादा की बजाय हो तो हम आइदर की जगह एनी या फिर एनी वन का यूज कर लेंगे भाई, ठीक है ना। एनी ऑफ 3 गर्ल्स या एनी वन ऑफ 3 गर्ल्स भाई, इस टाइप से हमको क्या करना है, यहाँ पे अपने प्रोनाउन का यूज करना है। बट क्या है, आपको आइदर का यूज नहीं करना है। इसी तरीके से मैं आपके सामने ये लिख देता हूँ कि भाई नाइदर ऑफ 3 गर्ल्स, क्या ये ठीक होगा, आप बोलोगे ये तो मैंने ऑलरेडी लिखवाया है भाई कि भाई नहीं होगा, क्योंकि 2 के रिस्पेक्ट में दोनों का यूज होगा, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, आप बोलोगे गलत होगा। अब आपको इतना पता चल गया भाई, जब 2 से ज़्यादा की बात है तो हम एनी या एनी वन का यूज करते हैं। बट यहाँ तो क्या है, हमारे पास नाइदर है भाई, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई। अब आपको पता है जो नाइदर होता है किसकी सेंस देता है, आप बोलोगे जो नाइदर होता है नेगेटिव सेंस देता है भाई। कैसी सेंस देता है, नकारात्मक सेंस देता है भाई। तब हम क्या करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो हमेशा याद रखना हम नन का यूज करेंगे भाई। यदि यहाँ 2 गर्ल्स होता भी, क्या होता है भाई, 2 गर्ल्स होता तो ये हमारे पास ठीक होता। बट क्या है, ये बात कर रहा है 2 से ज़्यादा गर्ल्स की भी, ठीक है ना, 2 से ज़्यादा पर्सन की। जब 2 से ज़्यादा पर्सन की बात हो तो भाई हम क्या नहीं यूज़ करते, नाइदर का या फिर आइदर का यूज नहीं करते भी, तो हम किसका यूज़ करेंगे भाई, आप बोलोगे नन का।
क्योंकि ये नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव लेना है, बट यहाँ पे आपको एनी या एनीवन का यूज करना है। ठीक है ना, आप कॉन्सेप्ट मानो इसको या एक रूल की टाइप आप इसको समझना है आपको। देन आफ्टर जब प्रैक्टिस करेंगे हम इन चीज़ों की तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगी भाई। अब चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। इसमें अब देखो भाई नेक्स्ट रूल क्या था हमारे पास। ये भी कई जगह आपने देखा होगा, जो अपना एग्जाम्पल है भाई किन से स्टार्ट होता है, आप बोलोगे ईच ऑफ से। देखा होगा ना भाई, ईच ऑफ समथिंग, ईच आइदर ऑफ समथिंग, नाइदर ऑफ समथिंग। ठीक है ना, यानी इस टाइप से हमारा जो एग्जाम्पल है स्टार्ट मिलेगा आपको, या फिर आपको नाइदर ऑफ भी मिल सकता है भाई। क्या मिलेगा, नाइदर ऑफ। क्या लिखा मैंने आपके सामने, मैं लिखा ईच ऑफ या आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ से। इससे तो आपके पास क्या होगा, आपका एग्जाम्पल शुरू होगा। और हमेशा याद रखना, यदि हमको क्या करना है, यदि हमको इनके बाद कोई भी नाउन फिल करना है, क्या करना है, कोई भी नाउन फिल करना है, तो हमेशा याद रखिए जो ये नाउन होगा ये आपका हमेशा क्या रहेगा, ये प्लूरल होगा भाई। क्या होगा आपका, आप बोलोगे ये चीज़ हमारे पास प्लूरल होगी, यानी बहुवचन में होगा। मैं भी आपके सामने एग्जाम्पल लिखूंगा, उससे ये चीज़ें आपको और बेटर तरीके से समझ आएंगी। बट ये तो मैंने बताया कि भाई जो नाउन होगा वो तो प्लूरल होगा, लेकिन मैं बात करने लगूँ कि भाई इसके बाद क्या है भाई, इस नाउन के बाद भी भाई और इस स्टेप के बाद भी जो हमारा प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा, वो प्रोनाउन आएगा, वो कैसा रहेगा। तो ये बात याद रखिए, जो प्रोनाउन आएगा इस कंडीशन में वो हमेशा सिंगुलर आएगा, यानी एक वचन के अंदर आएगा भाई। क्या आएगा, एक वचन के अंदर आएगा। पहले रिपीट करता हूँ, उसके बाद इन चीज़ों को मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखो एग्जाम्पल आपका क्या हो, इनसे शुरू हो, ईच ऑफ से, आइदर ऑफ से, नाइदर ऑफ से, और इसके बाद क्या हो, आपके पास नाउन आया हो भी, तो जो नाउन फिल होगा इनके बाद वो तो क्या रहेगा, प्लूरल यानी बहुवचन आएगा। लेकिन इसके बाद हमको प्रोनाउन फिल करना है, तो प्रोनाउन कैसा रहेगा, आप बोलोगे सिंगुलर आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूँ भाई, मैंने लिखा ईच ऑफ दी, और यहाँ मैंने आपके सामने ब्लैंक रखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टूडेंट। ठीक है ना, मैंने ये क्या लिखा, स्टूडेंट लिखा, और आगे मैं लिख देता हूँ डूइंग, और यहाँ भी मैंने ब्लैंक करा और यहाँ लिखता हूँ मैं हिज या फिर देयर होमवर्क। देखिए मैंने क्या लिखा आपके सामने, एक एग्जाम्पल लिखा ईच ऑफ दी, ये ब्लैंक है भाई, यहाँ पे आपको फिल करना है, ये आपके पास इनडायरेक्टली ऑप्शन है, डूइंग ब्लैंक हिज या देयर होमवर्क। अब देखो किससे स्टार्ट है, आप बोलोगे ये हमारे पास ईच ऑफ से स्टार्ट है। किससे स्टार्ट है, आप बोलोगे ईच ऑफ से स्टार्ट है भाई। तो जो यहाँ पे नाउन आएगा भाई, स्टूडेंट क्या है, आप बोलोगे हमारे पास नाउन आएगा, तो ये क्या रहेगा आपका, आप बोलोगे ये रूल के अकॉर्डिंग प्लूरल रहेगा। मीन्स क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, स्टूडेंट्स लिखेंगे, और स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है, ज़्यादा विद्यार्थी भी। अब ये तो हो गया भी नाउन की बात, और तो प्रोनाउन कैसा फिल करेंगे भाई, सिंगुलर या प्लूरल। अभी मैंने प्रोनाउन के बताया, आप बोलोगे सिंगुलर आएगा, तो इन दोनों में से सिंगुलर कौन सा है आपका, आप बोलोगे इन दोनों में से सिंगुलर है हमारे पास हिज। क्या होगा आपका, हिज प्लूरल होगा भी, सॉरी सिंगुलर होगा, न कि हम इसमें देयर का यूज करेंगे। कभी आप ये देख के भी स्टूडेंट्स है कि यहाँ तो प्लूरल ही आएगा, बट आपको ये चीज़ याद रखनी है, प्लूरल नहीं आता आपका, क्या रहेगा, हमेशा याद रखना प्रोनाउन सिंगुलर फिल करना है। जैसे आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं इसमें, मैं लिखता हूँ ईच ऑफ दी गर्ल्स, ये ले लो, डूइंग ब्लैंक, यहाँ पे लिखता हूँ मैं हर या देयर, और यहाँ लिख दिया मैंने होमवर्क। अब देखिए इसमें फिल कीजिए, अब आपका क्या था, ईच ऑफ से स्टार्ट था, और यहाँ पे जो आपके पास नाउन आया है ये क्या है, आप बोलोगे प्लूरल है, लेकिन जो यहाँ पे प्रोनाउन फिल किया जाएगा आपका सिंगुलर आएगा या प्लूरल, आप बोलोगे सिंगुलर आएगा। तो इन दोनों में से सिंगुलर कौन सा है, आप बोलोगे इन दोनों में सिंगुलर है हर।
तो यहाँ क्या फिल कर देंगे हम, हर फिल कर देंगे। तो ये था भाई हमारे पास ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ से रिलेटेड रूल। बाकी जो अभी तो मैं आपको 1 से 2 ही दे रहा हूँ एग्जाम्पल, और प्रैक्टिस में इनके बहुत जितने भी हो सकेंगे एग्जाम्पल को ही डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं इसमें अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या रूल की तरफ भी। रूल क्या भाई, मैं इसी में आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, छोटी सी बात है, आपको वैसे ही याद रखनी है। इस चीज़ को मैं कर ही लेता हूँ इरेज। अब देखिए भाई, ये चीज़ क्या रहेगी हमारे पास, आपने एक इस तरीके से कोई, एक बार इसको इरेज करते, आपने इस तरीके से क्या है, कोई सेंटेंस लिखा होगा भाई, यानी ऑल ऑफ दी, क्या है भाई आपका, 2 गर्ल्स, इस टाइप से मैंने ये लिखा। अब मान लिया आप उस केस को भूल जाइए भाई आइदर नाइदर वाले को, कभी आप सोचो कि यहाँ पे मेरे पास आइदर आएगा या नाइदर आएगा। अब आप यहाँ पे चेक कीजिए कि भाई यहाँ कितने की बात है भाई, ऑल ऑफ दी 2 गर्ल्स भाई, यानी 2 लड़कियों की बात है भाई। हमेशा याद रखना, जब मतलब ये ना दे रखो आइदर नाइदर, ठीक है ना, इज समथिंग, इस टाइप से कुछ ना हो भाई, मैंने ऑप्शन में आपको वो मिले ही ना। तो जब ये 2 चीज़ों की बात होगी तब हम यहाँ पे आल का यूज नहीं करेंगे, तब किसका यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बोथ, यानी बोथ ऑफ दी 2 गर्ल्स। क्योंकि जो बोथ होता है भी, ठीक है ना, आप इसको अपना रूल बना सकते हो, क्योंकि जो बोथ होता है यह भी 2 पर्सन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, 2 पर्सन के लिए यूज किया जाता है भी। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये था भाई हमारे पास नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब चलते हैं इसमें हम आगे भी, ठीक है ना, जो कि हमारा रहेगा इम्पोर्टेंट। अब इम्पोर्टेंट कैसे, जब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवाया था, फर्स्ट पार्ट में एक था भाई हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना, यानी संबंधवाचक सर्वनाम, जिससे आपके एग्जाम में कई बार एरर पूछे जाते हैं भी। और यदि आपने वो वीडियो देखी है आपको पता होगा कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जो क्या करते हैं भाई, रिलेट करते हैं भाई 2 सेंटेंसेस को भी, ठीक है ना, क्या करते हैं, रिलेट करते हैं 2 सेंटेंसेस को। जैसे मैं बोल दूं ही इज द मैन हु, क्या है भाई, बीट मी, ये लिखा मैंने इस टाइप से, क्या लिखा, ही इज द मैन हु बीट मी। अब जो रिलेटिव प्रोनाउन होंगे, देखो होंगे तो WH फैमिली वाले वर्ड, बट आप उनको समझ के ये मत कर सोचना कि भाई ये तो हमारे पास क्या था भाई, इंटेरोगेशन वाले हैं भाई, यानी क्वेश्चन मार्क वाले हैं, तो आप बोलो कि भाई क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व करने लगो, ठीक है ना। रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं तो कैटेगरी WH फैमिली वाली है, बट मैंने आपको अभी बोला कि वो रिलेट करेंगे किसको, 2 सेंटेंसेस को। अब यहाँ पे हु का मतलब देखिए भाई, यहाँ पे हु का मतलब कौन नहीं है भाई, क्या नहीं है, कौन नहीं है। कभी आप ये सोचो हु आर यू, यानी हु का यूज पर्सन के लिए किया जाता है भाई, ठीक है ना। तो अब यहाँ समझना, ही इज द मैन, यानी यह वह आदमी है भाई, ठीक है ना, ही इज द मैन हु बीट मी, जिसने मुझे पीटा था भाई, क्या किया था, जिसने मुझे पीटा था। ये क्या करेगा, 2 वाक्यों को जोड़ेगा, संबंध बताएगा। एक तो आपके पास ये वाक्य है और एक आपके पास ये वाक्य, ये सेंटेंस है भाई। तो इनको हम क्या बोलते हैं भाई, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं भाई। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं आपको कुछ लिखवा देता हूँ जो हमारे पास मतलब एग्जाम की से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, यानी जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। वो कौन कौन से आपके, एक तो आपका हुई है भाई इम्पोर्टेंट, देन एक आएगा आपके पास इसमें हूँ, और ले लेते हैं इसमें आपका विच, और एक आपका बट, देन एक है इम्पोर्टेंट मोस्ट IMP है आपका डेट, और ले सकते हैं हम बट इस टाइप से एज समथिंग। लेकिन हमको इन 4 से 5 रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करना है। जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं भाई, हु को और डेट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे भाई, कैसे हु और डेट का यूज किया जाता है। आज मैं हु और डेट के आपको 2 से 3 रूल बताऊंगा भाई, और बाकी जो रूल्स होंगे हम कल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसके हमारे पास 1 से 2 पार्ट और होंगे, जिससे कि हमारे पास जो प्रोनाउन के रूल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। देन फिर हम क्या करना है, हमको प्रैक्टिस करनी है इनकी। अब बात करेंगे हु और डेट का यूज कहाँ पे होगा भाई।
यानी यहाँ लिख लेंगे यूज ऑफ हु एंड दैट। अब देखिए यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर पे लिखोगे कि भाई जहाँ क्या दे रखा हो भी, जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री दे रखी हो भी, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा हम किसका यूज करते हैं भाई, रिलेटिव प्रोनाउन डेट का यूज करेंगे भाई। किसका, रिलेटिव प्रोनाउन डेट का यूज करेंगे। यदि ऑप्शन में आपको डेट ना दे रखा हो, क्या ना दे रखा हो, ऑप्शन में आपको डेट ना दे रखा हो, तो आप क्या फिल कर सकते हो, उसमें हु का यूज कर सकते हो भाई। तो यहां मैं लिखवाता हूं भाई सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन डेट का यूज करेंगे भाई। क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन डेट का यूज करेंगे। डेट ऑप्शन में नहीं है तो मैंने क्या बोला, हु का यूज करेंगे भाई। अब देखिए आपको में से कईयों को पता नहीं होगा कि भाई ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है भाई, ठीक है ना। जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे ना, ये चीजें उसमें काम आती है, क्योंकि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है इनडायरेक्टली आपकी एडजेक्टिव ही होती है भी, ठीक है ना। अब मैं थोड़ी सी इसकी पहचान की ट्रिक बता देता हूँ। यदि आपको इसकी पहचान करनी है सुपरलेटिव डिग्री की, तो इसकी पहचान ये है कि आपको मोस्टली, ठीक है ना, मैं बोला मोस्टली यानी 60 से 70% आपको लास्ट में EST लगा मिलेगा भाई। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट में EST है ना, तो आपको इस तरीके से उसकी पहचान करनी है भाई। अब बात करें कि भाई ये तो मैंने लिखवा दिया कि भाई हम किसका यूज करेंगे, डेट का। अब मैं इसको आपको क्या करता हूँ, एग्जाम्पल देके समझाता हूँ भाई किस तरीके से हम इसमें डेट का यूज करेंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है भी, इसमें देके बताता हूँ आपको। मिस्टर अरुण इज द मोस्ट, ये है भी मेरे पास एग्जाम्पल, मिस्टर अरुण इज द मोस्ट लेबरिंग या लेबरिंग आगे दे रखा है उन्होंने मैन हुम आई नो। इस तरीके से आपको क्या दे देगा, एग्जाम में एक एग्जाम्पल दे देगा, ठीक है ना। मोस्ट लेबरिंग मैन हुम आई नो, क्या लिखा मैंने, हुम आई नो। ये हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल है। अब देखिए मिस्टर अरुण क्या है भाई, मोस्ट लेबरिंग मैन यानी ज्यादा मेहनत करने वाला क्या है, आदमी है, हुम आई नो, जिसे मैं जानता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए हुम क्या कर रहा है भाई, दो सेंटेंसेस को रिलेट कर रहा है भाई। एक सेंटेंस तो हुम से पहले का है भाई आपका, और एक क्या है, हुम से बाद का है भाई। अब आप यहाँ पे चेक कीजिए कि भाई क्या ये हम इस सेंटेंस में आपको कोई एरर दिख रहा है भाई। आप बोलोगे भाई पढ़ने से हमको कोई भी एरर नहीं दिख रहा है, लेकिन यदि आपने रूल्स पढ़े हैं, ठीक है ना, आपको रूल रिवाइज हैं, तो आप इसमें एरर की फाइंडिंग आसानी से कर सकते हो, पहचान कर सकते हो। अभी मैंने आपको बोला था कि भाई मिस्टर अरुण इज द मोस्ट। अब इस चीज को थोड़ा अंडरलाइन कीजिए भाई, सर्कल कीजिए, क्या लिखा है मैंने, मोस्ट। हमेशा याद रखना जो मोस्ट होती है वो क्या होती है हमारे पास, आप बोलोगे सुपरलेटिव डिग्री होती है। देखो मच क्या होती है आपके पास, पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद आती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री, मच का मोर, और सुपरलेटिव डिग्री होती है आपकी मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट। तो आपको पता चल गया ये सुपरलेटिव डिग्री है। और मैंने आपको रूल क्या लिखवाया था कि भाई जब भी सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव के केस में हमें हमेशा किस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है, तो आप बोलोगे इस केस में हमें हमेशा डेट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। इसलिए यहाँ पे हुम लिखना क्या है आपका, बिल्कुल गलत है। तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, दैट या हु का यूज करेंगे, बट पहले प्रेफरेंस डेट को देनी है भी। तो ये था भाई हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड अपना पहला रूल भी। अब मैं आपको यहाँ पे लिखवाता हूँ इसका सेकंड रूल। अब देखो भाई सेकंड रूल क्या था हमारे पास, या फिर क्या रहेगा भाई। अब यहाँ पे याद रखिएगा, यदि आपका जो एग्जाम्पल क्या है, आपका जो एग्जाम्पल है आज से स्टार्ट है भाई, ठीक है ना, किससे स्टार्ट है भाई, आज से स्टार्ट है भाई। और इसके बाद क्या दे रखा हो भाई आपको, इसके बाद कोई भी ब्लैंक दे रखा हो, देन इसके बाद फिर क्या है भाई
किसी भी पर्सन का जिक्र हो भाई, क्या हो, किसी भी पर्सन का जिक्र हो, तो आप उस केस में किसका यूज करोगे, हु या दैट में से एक का। लेकिन पहले प्रेफरेंस आपको दैट की ही रखनी है भाई। क्या लिखा मैंने, आल के बाद कोई ब्लैंक हो, बट आपको ये खुद ही सेंस से देखना पड़ेगा कि भाई हाँ यहाँ किसी पर्सन का जिक्र है या फिर किसी ऑब्जेक्ट का जिक्र है। मैंने लिखा जहाँ पर्सन का जिक्र होगा, तो आप यहाँ पे क्या फील करोगे, आप बोलोगे हु या फिर दैट फील करोगे। क्लियर दोस्तों। तो सेकंड रूल को आपको इसमें ऐसे कोलरेट करना है रिलेटिव प्रोनाउन के। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके समझाता हूँ इस चीज़ को। हमारे पास एग्जांपल है इसमें, जैसे कि मैं लिखता हूँ आपके सामने, ऑल ब्लैंक आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क। यहाँ लिखता हूँ मैं, आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क, ये लिखा भी मैंने। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ऑप्शन देगा आपको 4, ठीक है ना, ऑप्शन दे दे या फिर डायरेक्ट आपको कुछ और लिख कर दे देगा यहाँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था होम की जगह डेट आएगा, और आपने उसको कैंसिल करके क्या किया था, होम को कैंसिल करके हमने डेट किया था। ऐसे दे सकता है या फिर ऑप्शन में फिलअप करवा सकता है आपसे। अब यहाँ लिखा मैंने, ऑल ब्लैंक आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क। अब मैंने क्या बोला था, आल दे रखा हो, ये आपका आल है, इसके बाद ब्लैंक हो, आपके पास ब्लैंक है, और किसी भी पर्सन का जिक्र हो। अब ये आपको चीज चेक करनी है कि भाई यहाँ किसका जिक्र है। अब मैंने लिखा इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क। अब वर्क को कौन करेगा, आपको ऑब्वियसली पता है कि भाई जो वर्क है पर्सन यानी लोग ही करेंगे ना, आदमी करेंगे ना, तो आप बोलोगे यहाँ पे पर्सन का जिक्र है, तो इसमें क्या फील करेंगे, तो आप बोलोगे दैट या हु में से हम एक फील कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन प्रेफरेंस इसको देनी है, जब दैट ऑप्शन में ना हो तो आप किस पे जाओगे, तो आपको हु पे जाना है भाई। तो ये है मेरे पास किस सेकंड रूल इसका रिलेटिव प्रोनाउन का। अब डिस्कस करते हैं भाई रिलेटिव प्रोनाउन में इसके थर्ड रूल के बारे में। अब नेक्स्ट रूल क्या है भाई, नेक्स्ट रूल भी आपका आल से ही रिलेटेड है, ठीक है, थर्ड नंबर का। देखो आल दे रखा हो भाई, और इसके बाद क्या हो, इसके बाद आपको अनकाउंटेबल नाउन दिखे भाई, क्या दिखे, अनकाउंटेबल नाउन दिखे, और इसके बाद कोई भी ब्लैंक वगैरह हो भाई, तो हम किसका फिल करेंगे भाई यहाँ पे, आप बोलोगे हु या दैट में से एक को हम यहाँ पे फिल कर देंगे। क्या कर देंगे, दैट या हु में से, या हु या दैट में से एक को आपको फिल करना है। प्रेफरेंस पहले दैट को, उसके बाद हु को देनी है। अब यहाँ पे देखिए भाई, आप सभी में से मतलब कईयों को ये नहीं पता होगा अभी अनकाउंटेबल नाउन क्या है। यदि आपने नाउन वाले वीडियो देखी होगी, मैंने उसमें ये चीज़ें आपको बताई है। थोड़ा मैं इसमें आपको रिवाइज भी करवा देता हूँ जिनको नहीं पता। अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर है भी, ठीक है ना, क्या आप वाटर को काउंट कर सकते हो, आप बोलोगे नहीं भी। इस तरीके से मनी है भी, ठीक है ना, मैं नोट की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मनी की बात कर रहा हूँ। मनी अपने आप में एक अनकाउंटेबल है, बट नोट, एक नोट, दो नोट, तीन नोट, ये क्या है, काउंटेबल है अभी। तो हमेशा याद रखना मनी हमारी हमेशा अनकाउंटेबल रहेगी। जैसे कोई भी लिक्विडिटी है भी, जैसे ऑयल वगैरह होगा भी, जैसे मैंने वाटर भी बोला था, ये भी लिक्विड में ही जाता है भी। ये सभी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं आपके। किसमें आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में, ठीक है। कोई भी जैसे मटेरियल में हम ले लेते हैं अभी, राइस है अभी आपके पास, चावल है, ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में भी। तो आप जब भी इस तरीके से आपको अनकाउंटेबल नाउन दिखता है, तो अपना रिलेटिव प्रोनाउन किसका यूज करोगे, जो मैंने आपको अभी लिखवाया है, दैट या हु का। जैसे कि मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मैंने लिखा ऑल द मनी, और यहाँ दे दिया ब्लैंक। मैं लिख देता हूँ ऑल द वाटर, और यहाँ लिखता हूँ मैं ब्लैंक। अभी इसमें क्या करना है, फिलअप करना है, ये आपको कुछ और लिख के दे देगा अभी, ठीक है ना, और आपसे पूछ लेगा क्या अभी इस पार्ट में कहीं पे एरर है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अभी आप देखोगे कि भाई मेरे पास यहाँ आल है, यहाँ आल है, और यह मनी क्या है, ठीक है ना, बहुत से काउंटेबल समझते हैं मनी को, ये अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर क्या है, आप बोलोगे ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। जब आल प्लस अनकाउंटेबल नाउन आता है तो हम किसका यूज करते हैं, आप बोलोगे दैट या हु का यूज करते हैं अभी।
तो यहाँ पे जब भी कुछ फिल होगा दैट या हु, क्या फिल होगा, दैट या हु फिल होगा। तो इस तरीके से भाई आपको अपने रूल्स लर्न करने हैं, रिवाइज करने हैं, तभी आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में एरर की पहचान कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट रूल्स के साथ। कल वाली वीडियो में यदि आपको इनमें से किसी भी रूल्स में डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।